अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अजीम और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को ये बताएंगे कि आप इस तरह की 12-18 वाली पावर सप्लाई जो कि कंप्यूटर की पावर सप्लाई होती है उसे किस तरह से मुरम्मत कर सकते हैं। देखिए आपके पास कोई भी किसी किस्म की पावर सप्लाई हो, अगर वो खराब हो चुकी है तो इस वीडियो को फॉलो कर लेंगे तो आपको कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिलेगा। सो वीडियो को एंड तक देखना है, स्किप नहीं करना और लाइक जरूर कर देना है। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की जानिब और चल के आप दोस्तों को बताते हैं कि आपने इसे रिपेयर किस तरह से करना है। जी तो दोस्तों सबसे पहले हम इसके आउटपुट के वोल्टेजेस चेक कर लेते हैं ताकि आप दोस्तों को भी पता हो कि ये बिल्कुल डेड है या आउटपुट पे कुछ वोल्टेज हमें दे रही है। मैंने इसको पावर के साथ कनेक्ट कर दिया है। इसके बाद जनाब मैं यहाँ पर इसकी ये जो व्हाइट और ब्लैक वाली वायर है, ये एक प्लस है और एक माइनस है, तो मैं यहाँ पर लगाता हूँ तो कोई किसी किस्म की हमें रीडिंग अपने मीटर के ऊपर दिखाई नहीं दे रही, जिसका मतलब ये हुआ कि जनाब ये बिल्कुल ही डेड पड़ी हुई है। तो अभी मुझे इसको खोलना है, इसको खोल कर आप लोगों के सामने दिखाता हूँ। वेल जी दोस्तों, हमने पावर सप्लाई को ओपन कर लिया। इसके साइडों से जितनी भी ये आपको पतली नुमा ये एल्यूमिनियम की शीट्स दिखाई देंगी, आपने इनको रिमूव कर लेना है, इनको उतार लेना है, साइड पर कर देना है। इसके अंदर काफी ज्यादा प्रोटेक्शन की गई है। आप इसके ऊपर ये वाला जो पेपर है इसको भी उतार देंगे, ये बेसिकली इंसुलेशन प्रोवाइड करता है इसको। अभी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये है जी हमारे पास हमारी पावर सप्लाई, इसको हमने टेस्ट करना है। कोई भी किसी किस्म की पावर सप्लाई अगर आपके पास खराब होती है तो आपने बेसिक दो चीजों का ख्याल रखना होता है। सबसे पहले आपने अपनी प्रोटेक्शन करनी है कि किसी भी सेक्शन के अंदर आपने हाथ नहीं लगाना और इन दोनों हीट सिंक को खासतौर पर आपने टच नहीं करना एट ए टाइम। आप एक हीट सिंक को पकड़ सकते हैं, पावर सप्लाई की जो मेन साइड है उसके हीट सिंक को टच ना करें, क्योंकि सम टाइम इस तरह से हो रहा होता है कि यहाँ पर एक हाई वैल्यू का कैपेसिटर लगा होता है, उसकी कैपेसिटी अच्छी खासी होती है, 220 वोल्ट उसे मिलते हैं, तो वो चार्ज हो जाता है। अगर आप हाथ लगाएंगे तो अच्छा खासा इलेक्ट्रिक शॉक आपको लग सकता है। सो ये चीज आपने जरूर ध्यान में रखनी है कि पहले पीछे से वॉपडा को डिस्कनेक्ट करना है, फिर ये सारा सीन करना है। इसके बाद जनाब दूसरा काम आप लोगों ने ये करना है कि इसको फिजिकली चेक करना है कि कहीं पर आपको कोई डैमेज वगैरह ब्लास्ट वगैरह दिखाई तो नहीं दे रहा। वैसे जब मैं इसे देख रहा हूं तो मुझे तो कहीं पर इसके अंदर कोई ब्लास्ट दिखाई नहीं दे रहा, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें इसकी मीटर की मदद से टेस्टिंग करनी पड़ेगी। नॉर्मली हम अक्सर वीडियोस के अंदर इस तरह से करते हैं कि जब कोई चीज खराब होती है तो ब्लास्ट नजर आ जाता है। वेल ये वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट है। हम इसको 220 वोल्ट की पावर सप्लाई के साथ दोबारा से कनेक्ट कर देते हैं। कनेक्ट करने के बाद मैं इसके 220 वोल्ट वाली जो बटन है उसको ऑन कर देता हूँ। वेल जी दोस्तों, भी बारी आ जाती है इसको टेस्टिंग करने की कि आया किस सेक्शन के अंदर फॉल्ट है, इनपुट वाले सेक्शन में फॉल्ट है या आउटपुट वाले सेक्शन के अंदर फॉल्ट है। देखिए किसी भी पावर सप्लाई को चेक करने से पहले आपने करना ये होता है कि अपने मीटर को 600 वोल्ट एसी के ऊपर सेलेक्ट करना होता है। मैं यहाँ पर UT33D+ मीटर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। बहुत ही शानदार मीटर होते हैं यूनिटी के, जो दोस्त इस्तेमाल करें उनको पता होगा। अब हमने यहाँ पर ये देखना है कि ये जो 220 वोल्ट वाला प्लग यहाँ पर लग रहा है, इसके पॉइंट किस जगह पे जा रहे हैं। एक पॉइंट इसका यहां पर है और दूसरा पॉइंट इसका यहां पर है, ठीक है। आपने बड़ी ही एहतियात के साथ एक प्रॉब यहां पर लगा देनी है और दूसरी प्रॉब आपने यहां पर लगा देनी है उसके दूसरे पॉइंट पे। तो जैसा कि आप लोग यहां पर देख सकते हैं इस वक्त 240 वोल्ट आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हमारी पीछे से जो पावर आ रही है वो तो बिल्कुल ओके है। अभी हमने आगे मजीद टेस्टिंग करनी है कि कहां पर जाकर वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं। इसके सीरीज के अंदर एक फ्यूज लगा होता है, उस फ्यूज को आपने जरूरी चेक करना होता है। तो उसको चेक करने का तरीकाकार ये है कि आपने जो न्यूट्रल है उसको कॉमन रखना है और उससे आगे वाली प्रॉब के ऊपर चेक करना है। यहाँ पर भी वोल्टेज आ रहे हैं, ये यहाँ पर फ्यूज लगा हुआ है, यहाँ पर आगे फ्यूज से आगे वोल्टेज हमें नहीं दिखाई दे रहे, जिसका मतलब ये है कि जनाब हमारा जो फ्यूज है वो खराब हो गया होगा, जिसकी वजह से हमें आगे आउटपुट पे वोल्टेज नहीं दिखाई दे रहे। इसके अलावा यहाँ पर एक फिल्टर भी लगा होता है जो कि कॉइल टाइप होता है। यहाँ पर भी आप अगर वोल्टेज टेस्ट करेंगे तो आपको बिल्कुल 0 वोल्ट दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जनाब सबसे पहले मुझे अपने फ्यूज को चेक करना पड़ेगा। फ्यूज को चेक करने से पहले मैं इसको 220 वोल्ट से डिस्कनेक्ट कर लेता हूं। फ्यूज को एक तरीका तो मैंने आपको बता दिया कि अगर आगे वोल्टेज नहीं प्रोवाइड कर रहा तो इसका मतलब ये है कि फ्यूज जो है वो जला हुआ है, वो खराब है। ये है जी हमारे पास छोटा सा हमारा फ्यूज। इसको आपने सबसे पहले चेक करना है मीटर की मदद से, ताकि हम ये तसल्ली कर सकें कि आया इस फ्यूज के अंदर ही मसला है या मजीद कहीं और पर मसला है। तो इसे चेक करने के लिए हमें करना ये होगा कि मीटर को बजर के मोड के ऊपर लेके आना, जहां पर बीप की आवाज आपको सुनाई देती है। तो ये जनाब हमारा फ्यूज था। तो मैं इसको दोनों पॉइंट को जब आपस में जोड़ रहा हूं तो मुझे कोई किसी किस्म की बीप सुनाई नहीं दे रही, जिसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहला फॉल्ट मैंने ये ढूंढ लिया कि इसका फ्यूज जो है वो खराब हो चुका है, जिसकी वजह से हमारी पावर सप्लाई बिल्कुल
बंद है। अब यहाँ पर मैंने बहुत सारे लोगों को ये गलती करते देखा है कि जैसे ही फ्यूज खराब होता है लोग नया फ्यूज लाकर उसके अंदर लगा देते हैं। देखिए, फ्यूज तभी खराब होता है जब आपके आगे किसी सेक्शन के अंदर फॉल्ट आता है, तब जाके आपका फ्यूज खराब होता है या पीछे से ज्यादा वोल्टेज आए। तो उससे पहले आपको आगे की टेस्टिंग करनी पड़ेगी कि आया आगे कोई एफईटी ट्रांजिस्टर वगैरह शॉर्टेज तो नहीं है जिसकी वजह से ये फ्यूज खराब हुआ था। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं कि मीटर को बीप की मोड के ऊपर रहने देता हूं और यहां पर मैं जो भी एफईटीज लगी हुई हैं उनको चेक करूंगा कि आया इस एफईटी के अंदर फॉल्ट तो नहीं है। यहां पर 3 एफईटीज इस साइड के ऊपर लगी हुई हैं, इन तीनों को मैं चेक कर लेता हूं। अगर तो इनमें से किसी भी एफईटी के ऊपर आपको बीप की आवाज सुनाई दे तीनों टर्मिनल्स के ऊपर, तो इसका मतलब ये है कि वो एफईटी फॉल्टी है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वाली एफईटी को जब मैं कनेक्ट करता हूँ दोनों लेग्स के ऊपर इस रेड प्रॉब को लगाता हूँ तो दोनों साइडों पे बजर बोल रही है। अब मैं प्रॉब्स को उल्टाकर लगाता हूँ। अगर तो प्रॉब्स को उल्टाकर लगाने से भी ये बोल रही है तो इसका मतलब ये है कि ये एफईटी फॉल्टी हो चुकी है, हमें इसे रिप्लेस करना पड़ेगा, इसे खोलना पड़ेगा। इससे आगे वाली जो एफईटी है सेम सिनेरियो उसके अंदर भी है, तो हमें इसको भी चेक करना पड़ेगा, इसे भी रिप्लेस करना पड़ेगा। अगर तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर फ्यूज लगा दूंगा तो दोबारा से फिर फ्यूज खराब हो जाएगा, तो मैं बार बार फ्यूज के ऊपर खर्चा करता रहूंगा, फ्यूज रिप्लेस करता रहूंगा, तो मुझे उसका कोई फायदा नहीं होगा। मेरा फॉल्ट तब तक नहीं क्लियर होगा जब तक मैं इन दोनों एफईटीज को बाहर निकाल के चेंज नहीं करूंगा। तो इन एफईटीज को निकालने से पहले आपको करना ये होगा कि एल्यूमिनियम का ये जो हीट सिंक है इसको आपको रिमूव करना पड़ेगा यहाँ से। इस हीट सिंक को जैसे ही आप रिमूव करेंगे तो जनाब आपके पास यहाँ पर आपको वाजे नजर आ जाएंगी कि कौन कौन सी एफईटी आपके बोर्ड के अंदर लगी हुई है। इस बोर्ड के अंदर ये दोनों जो एफईटीज लगी हुई है जो फॉल्टी शो कर रही है, दोनों का नंबर 15N60 है। तो इसे बाहर निकालने के लिए हमें लॉन्ग नोज प्लायर की जरूरत पड़ेगी। लॉन्ग नोज प्लायर की मदद से मैं इसके ये वाले टर्मिनल को पकड़ कर रखूंगा और स्क्रू ड्राइवर की मदद से मैं इसे बाहर निकाल लूंगा। अगर आप लोग प्रोफेशनल टूल्स परचेज करने में इंटरेस्टेड हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, स्मार्ट ई शॉप से जाके आप उनको परचेज कर सकते हैं। तो किसी भी ट्रांजिस्टर को रिमूव करने से पहले आपको उसके ये जो स्क्रूज वगैरह होते हैं इनको रिमूव करना पड़ता है। तो एक का तो मैंने जनाब यहाँ पर रिमूव कर लिया, सेम इसी तरह से मैं दूसरे को भी रिमूव कर लेता हूँ। इसके बाद जनाब मैं अपनी ये हुआ कि जो हीट गन है इसको टर्न ऑन कर लेता हूँ। अब आप लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे होंगे कि हीट गन को यहाँ पर इस्तेमाल करने का क्या फायदा है, काविये से काम नहीं होगा। तो बेसिकली हम इस हीट गन के काविये का ही इस्तेमाल करने वाले हैं। इसके जरिए हम इन एफईटीज को रिमूव करेंगे। रिमूव करने का तरीकाकार मैंने पिछली वीडियो में यूपीएस की रिपेयरिंग की वीडियो में भी बताया था कि जिस चीज को रिमूव करना हो उसके ऊपर आपको थोड़ा सा ब्रोजा लगाना पड़ता है। ब्रोजे का फायदा ये होता है कि ये आपके प्रिंट्स को डैमेज नहीं करने देता, प्रिंट्स डैमेज नहीं होते, जिसकी वजह से आपको बड़ी आसानी से आपकी एफईटीज वगैरह बाहर आ जाती हैं। तो मैं इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा ब्रोजा लगा देता हूं दोनों पॉइंट्स के ऊपर। इसके बाद हम इसके ऊपर सोल्डर लगा देंगे। अब जो लोग हमारी वीडियोस को फॉलो करते हैं, मैंने इससे पिछली वीडियो में बताया था कि आप जब सोल्डर लगाएंगे तो उससे थोड़ी सी देर बाद आप इसे चिमटी की मदद से दूसरी साइड से बाहर भी निकाल सकते हैं, या ऊपर से थोड़ी सी फोर्स लगाएंगे तो ये एफईटी बाहर चली जाएगी। तो ये सबसे आसान तरीका होता है किसी भी एफईटी को बाहर निकालने का। वेल जी दोस्तों, हमारी पहले नंबर वाली एफईटी बाहर आ चुकी है। सेम इसी तरह से मैं दूसरे नंबर वाली एफईटी को भी बाहर निकाल लेता हूं। ठीक है जी, दूसरे नंबर वाली एफईटी भी बाहर आ चुकी है। अभी हमने इनको दोबारा से टेस्ट करना है कि आया वाकई इन एफईटीज के अंदर फॉल्ट था। तो दोबारा से आप लोगों को तरीकाकार बताता चलूं कि आपने इसे बजर के मोड के ऊपर रखना है। किसी भी एक प्रॉब को आप कॉमन कर लेंगे, जैसा कि मैं यहाँ पर ब्लैक को कॉमन कर रहा हूँ। पहले पॉइंट के साथ लगाया, मीटर बोल रहा है, दूसरे पॉइंट के साथ लगाया, मीटर बोल रहा है। अब मैं इस प्रॉब को दूसरी साइड पे ले जाता हूँ। दोबारा से जब मैं इस प्रॉब को दोनों टर्मिनल के ऊपर लगाता हूँ तो दोनों के ऊपर मुझे बीप की आवाज सुनाई दे रही है, जिसका मतलब ये है कि कंफर्म हो चुका है कि ये वाली एफईटी खराब है। फिर से देख लें। अब चाहे मैं रेड वाली को कॉमन कर देता हूं, दूसरी को मैं यहां पर लगाता हूं, बीप की आवाज सुनाई दी, ठीक है। दूसरे टर्मिनल पर भी बीप की आवाज सुनाई दी, ठीक है। अब मैं इस रेड को इस साइड पे ले जाता हूं, यहां पर भी बीप की आवाज सुनाई दी, यहां पर भी बीप की आवाज सुनाई दी। इसका मतलब यह है कि दोनों एफईटीज जो है वो ब्लास्ट हो चुकी हैं, खराब हो चुकी हैं, अंदर से शॉर्ट हो चुकी हैं, जिसकी वजह से इस पावर सप्लाई के अंदर ये मसला आया था। अभी हमने करना यह है कि ये जो प्रिंट्स आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं, आपने इनको अच्छी तरह से सक कर लेना है, इसको साफ कर लेना है, ताकि हमें नई एफईटीज को लगाने में मसला ना आए। तो उसके लिए मैं यहाँ पर शक्कर का इस्तेमाल करूंगा। शक्कर का ये काम होता है कि ये एक्स्ट्रा शोल्डर को ऊपर से उठा लेता है और आपको एफईटी लगाने में बड़ी ही आसानी होती है। ये चीजें मैं इसलिए डिटेल के साथ शेयर करता हूं ताकि जो अनाड़ी बंदे हैं उन चीजों को इस चीज का पता चले, उनको पता चले कि यार ये इलेक्ट्रॉनिक्स की रिपेयरिंग होती किस तरह से है। अब इस तरह की चीजें जो है आपको कोई भी उस्ताद नहीं बताता, बड़ी ही डिटेल के साथ हम आपके साथ इसलिए देसी अंदाज में शेयर करते हैं ताकि आप दोस्तों को पता चले कि जनाब ये सारी रिपेयरिंग इस तरह से हो रही होती है। अब मैं इसे सीटीसी की मदद से या एमबीसी की मदद से, जिसे हम मदरबोर्ड क्लीनर कहते हैं, या पेट्रोल की मदद से मैं इसे साफ कर देता हूं। और ये वाली जो एफईटी जिसका नंबर मैंने आपको बताया था 15N60
8 इसको मैं मार्केट से ले आता हूँ, दोनों एफईटीज को लाकर लगाते हैं और फिर आप दोस्तों को बताते हैं कि हमें क्या रिजल्ट देखने को मिलता है। दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हम मार्केट से 2 एफईटीज ले आए हैं जो कि 15N65 नंबर की मिली है, वो भी पुल आउट मिली है, बिल्कुल फ्रेश नहीं मिली, क्योंकि मार्केट में किसी के पास ये अवेलेबल नहीं थी फ्रेश में, जिसके पास भी मिल रही थी पुल आउट में मिल रही थी। तो मैं जनाब इनको यहाँ पर लगा देता हूँ। लगाने का तरीका बहुत ही आसान है, आप लोगों ने जस्ट करना ये है कि एफईटी को जैसे निकाला था वैसे ही आपने इसको लगाकर इसके ऊपर जो स्क्रूज वगैरह थे जो आपने उतारे थे उनको वहीं पर लगा देना है। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि एक एफईटी को मैंने जनाब यहाँ पर इंसर्ट कर दिया। इसके बैक साइड से मैं इसका ये जो स्क्रू है इसको भी लगा देता हूँ। दोस्तों एफईटीज के स्क्रूज को लगाने के बाद हम इसको वैसे ही सोल्ड कर देते हैं जैसे हमने इसे उतारा था। इसके बाद हम इसकी एक्स्ट्रा पिंस को कट कर देंगे। अभी दोस्तों हम इस पावर सप्लाई को ऑन करने से पहले सीरीज बोर्ड का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि मजीद किसी सेक्शन के अंदर शॉर्टेज हो और हम इसको अगर डायरेक्ट लगाएंगे तो डायरेक्ट लगाने से फिर दोबारा से ये एफईटीज ब्लास्ट हो जाएं। तो हमने एहतियात यहाँ पर ये करनी है कि सीरीज बोर्ड का इस्तेमाल करना है। सीरीज बोर्ड अगर आपको बनाना नहीं आता तो मैंने इसके ऊपर प्रॉपर डिटेल के साथ एक वीडियो बनाई हुई है। यहाँ पर आप लोगों को वीडियो में उसका थंबनेल भी नजर आ रहा है और आई बटन में मैं उसका लिंक डाल दूंगा, वहां से आप जाके उसे देख सकते हैं और अपना सीरीज बोर्ड तैयार कर सकते हैं। इसके बाद जनाब मैं इसको 220 वोल्ट के सीरीज वाली सॉकेट के अंदर कनेक्ट करूंगा। ये वाली सॉकेट सीरीज की और ये वाली डायरेक्ट की है, तो जो सीरीज वाली सॉकेट है मैं इसे वहां पर लगा देता हूं। अभी दोस्तों हम इस पावर सप्लाई को टर्न ऑन करके ये चेक कर लेते हैं कि आया ये ठीक हुई है कि नहीं। तो जैसे ही मैं इसे टर्न ऑन करूंगा तो इसके ऊपर सम टाइम तो बल्ब ग्लो करता है, थोड़ी सी देर ग्लो करता है, आपने परेशान नहीं होना उससे। अगर ग्लो करके थोड़ी सी देर बाद बंद हो जाए तो इसका मतलब ये है कि वो पावर सप्लाई के अंदर जो कैपेसिटर लगा हुआ था, मेन कैपेसिटर, वो चार्ज हुआ है, जिसकी वजह से वो उसने पावर ली है। अगर मुसलसल ग्लो करता जा रहा है, बंद होने का नाम नहीं ले रहा, तो उसका मतलब ये है कि अभी भी आपके इनपुट के सेक्शन में फॉल्ट है। तो मेरे केस में बल्ब इसलिए ग्लो नहीं हुआ क्योंकि इससे पहले मैंने इसको एक दफा ऑन करके टेस्ट कर लिया था। तो जनाब अभी हम इसको आउटपुट के वोल्टेजेस को देख लेते हैं। तो मैं ग्राउंड के साथ ग्राउंड को लगाता हूँ और प्लस वोल्ट के साथ प्लस वोल्ट को लगाता हूँ। तो ये क्या सिर्फ 0.15 वोल्ट आ रहे हैं। मैं तो ये सोच रहा था कि मैंने ये दोनों एफईटीज चेंज कर दी हैं तो मेरी पावर सप्लाई तो ओके होनी चाहिए थी। इसका मतलब ये है कि हमारी पावर सप्लाई के अंदर मजीद आगे फॉल्ट है, हमें उसको ट्रबल शूट करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने करना ये है कि मीटर को सबसे पहले 600 वोल्ट डीसी के ऊपर रख लेना है। इसके बाद यहाँ पर एक चीज का एहतियात करना है कि ये सारा हॉट सेक्शन है, यहाँ पर आपने टच नहीं करना, लकड़ी के स्टूल के ऊपर खड़े हो जाए। इसके बाद ये जो ग्राउंड पॉइंट है ग्राउंड के साथ रहने देना है और प्लस पॉइंट को मैं कैपेसिटर के प्लस के साथ लगाता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास 313 वोल्ट आ रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि हमारे सेक्शन के अंदर पावर जो है वो आने लग चुकी है। मैं यहाँ पर एक चीज बताना भूल गया कि जो फ्यूज था वो हमने पहले ही लगा लिया था, जिसकी वजह से हमारी पावर सप्लाई ऑन हो गई थी। ठीक है जी, अभी 313 यहाँ पर भी आ रहे हैं। मैं यहाँ पर इसकी पीसी के ऊपर वोल्टेज को चेक करता हूँ, ग्राउंड को कॉमन कर देता हूँ। पीसी की इनपुट के ऊपर अगर मैं वोल्टेजेस को देखूँ तो 1 वोल्ट इस साइड पे आ रहा है, जबकि दूसरी साइड पे 2.1 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, इसके बाद दूसरी साइड के ऊपर यहाँ पर भी वोल्टेजेस हमें शो हो रहे हैं। मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ कि आया ये जो हमने एफईटी चेंज की थी ये काम कर रही है कि नहीं, आउटपुट के ऊपर हमें वोल्टेज दे रही है कि नहीं। तो पिन को कॉमन करके मैं दूसरी साइड से वोल्टेजेस को चेक करता हूँ। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 434 वोल्ट यहाँ पर बूस्ट होकर आगे जा रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि हमारे ये जो पावर सप्लाई है इनपुट सेक्शन तो इसका क्लियर हो चुका है। अभी अगर आगे आउटपुट के ऊपर वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं, वोल्टेज पूरे नहीं मिल रहे, तो उसका मतलब ये है कि आउटपुट के सेक्शन के अंदर हमें वोल्टेजेस की टेस्टिंग करनी पड़ेगी। यहाँ पर मुझे कहीं पर भी कोई किसी किस्म के वोल्टेज दिखाई नहीं दे रहे, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पर मुझे 1 वोल्ट नजर आया मगर वो भी ना होने के बराबर है। तो मुझे अभी करना ये है कि इसके ऊपर ये जो छोटा सा अबरक लगा होता है इसको मैं उतार कर इसके नीचे देखता हूँ कि इसकी वाइंडिंग कहाँ पर जा रही है। हमने आउटपुट के सेक्शन के अंदर जो डबल डायोड या सिंगल डायोड लगा हुआ है उसको टेस्ट करना है, तो वो यहाँ पर लगे हुए हैं। ये आउटपुट का जो सेक्शन है यहाँ पर आप टच कर सकते हैं, इनपुट के सेक्शन में नहीं टच कर सकते। तो जनाब अभी यहाँ पर मैं ट्रांसफार्मर के आगे ये मुझे डायोड नजर आ रहे हैं कि ये हमारे डबल डायोड हैं। ये यहाँ पर कोई किसी किस्म के मुझे वोल्टेज दोनों के ऊपर दिखाई नहीं दे रहे, जिसका मतलब ये है कि हमें पावर सप्लाई को बंद करना पड़ेगा। अभी दोस्तों हमें इसकी मैनुअली टेस्टिंग करनी पड़ेगी कि हमने इसको बजर के मोड के ऊपर रखकर ये चेक करना है कि आया हमारा डायोड शॉर्ट तो नहीं हो चुके। तो पहले नंबर वाला जो डबल डायोड है जो एफईटी की तरह का होता है, तो यहाँ पर मैं लगाता हूँ तो जनाब यहाँ पर ये वाली एक लाइन बीप दे रही है, उल्टा कर लगाता हूँ तो ठीक है, यानी कि ये डबल डायोड है। सारी इसकी लेग्स जो है ना वो आपस में शॉर्ट नहीं होनी चाहिए। इस पे मुझे डाउट है कि ये देखें जैसे ही मैं इसको लगा रहा हूँ तो हमें यहाँ पर बजर की आवाज़ सुनाई दे रही है। उल्टा कर अगर मैं इसको लगाता हूँ तो दोनों साइडों से हमें बजर की आवाज़ सुनाई दे रही है, जिसका मतलब ये है कि ये वाला जो डायोड है ये ख़राब हो चुका है। इसके बाद मजीद तीसरी पावर सप्लाई होती है 5 वोल्ट की, सम टाइम इसमें से निकल रही होती है, तो वो भी यहाँ से मुझे शॉर्ट लग रही है। आपने एक दफ़ा प्रॉब को सीधा लगाना है, फिर उल्टा कर लगाना है,
दोनों साइडों से अगर आपको बजर की आवाज़ सुनाई दे तो इसका मतलब ये है कि उसके नीचे लगी हुई चीज़ ख़राब है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको सीधा करके इसके नीचे लगे हुए डायोड्स को भी ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने इस आउटपुट के सेक्शन से इस एफईटी को बाहर निकाला है। वैसे ज़्यादातर इस आउटपुट के सेक्शन में डबल डायोड लगा होता है, सम टाइम एफईटी भी लगी होती है, तो ये नंबर के ऊपर डिपेंड करता है। आपने जस्ट गूगल कर लेना है तो आपको इसका अंदाज़ा हो जाएगा। मैं सेम नंबर की एफईटी लाकर इसके अंदर डाल लेता हूँ। जी तो दोस्तों हमने सेम नंबर की एफईटी इसके अंदर लगा दी है। यहाँ पर मैंने सोल्डिंग वगैरह कर दिया है। अभी बारी आ जाती है इसको टेस्ट करने की। तो जनाब मैं यहाँ पर मीटर को रख लेता हूँ और यहाँ से मैं बटन को टर्न ऑन कर देता हूँ। जैसे ही टर्न ऑन करूँगा थोड़ा सा बल्ब ग्लो करेगा, फ़ौरन बंद हो जाएगा। तो जनाब मुझे यहाँ से नीचे से ग्रीन कलर की इंडिकेशन एलईडी जो है वो ग्लो करने लग चुकी है। इसका मतलब ये है कि आउटपुट के ऊपर वोल्टेज आ रहे हैं। माइनस को मैं माइनस के साथ कनेक्ट कर देता हूँ, प्लस को प्लस के साथ लगाता हूँ। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी पावर सप्लाई 12.3 वोल्ट हमें आउटपुट के ऊपर दे रही है, जिसका मतलब ये है कि हमारी पावर सप्लाई बिल्कुल ओके हो चुकी है। यहाँ से भी आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये ग्रीन कलर की इसकी एलईडी जो है वो ऑन हो चुकी है। सो बेसिक ये दो फॉल्ट है इसके अंदर। एक तो हमने इनपुट वाली साइड से एफईटीज को चेंज किया और दूसरे नंबर पर आउटपुट वाली एफईटी जो है उसको चेंज किया, तो हमारा फॉल्ट क्लियर हो गया। तो इस तरह की पावर सप्लाइयों के अंदर इस तरह के फॉल्ट्स आते रहते हैं। ये थोड़ा सा टाइम लेते हैं, बहुत ज़्यादा मगजमारी करनी पड़ती है। आप लोग मेरे हाथों की तरफ देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा मेहनत करके मैंने इसको रिपेयर किया है। अभी मैं जनाब इसको फिट कर देता हूं। सो फाइनली दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं आप दोस्तों को पसंद आई है। वीडियो पसंद आने के बाद में वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।